माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ में आज उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व मनाया जाता है। उस अवसर पर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ, उसके बारे में फिर मैं इनका वर्णन। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशा डूसी है। ये क्या बनाया है आपने? ये मैंने माता पार्वती बनाई है। हाँ। और ये भगवान भोलेनाथ है। हाँ। तो हमारे जो कल से त्योहार शुरू हो गया है इनका, माता पार्वती और महादेव जी का। तो कल हमने जो बिरुड़े बोलते हैं, 5 अनाज या 7 अनाज का बनाया जाता है प्रसाद। तो वो जो है माता गौरी और भोलेनाथ, पिता भोलेनाथ के नाम से बनाया जाता है। तो कल वो भगवान जी के लिए भिगाए जाते हैं। और फिर क्या उसका ये होता है कि उससे अच्छी हमारी धन संपदा की कमी नहीं होती है, इसलिए वो प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। और आज कल जो है माता गौरी जो है अपने मायके आती हैं, कुमाऊं में उनका मायका बताया जाता है। तो माता गौरी जब आज के कल शुरुआत करती है आने की, आज पहुंच जाती है अपने मायके। तो वो रूठ के आई होती हैं भोलेनाथ जी से। तो कल जो है भोलेनाथ जी उनको मनाने आते हैं और अपने साथ कैलाश ले जाने आते हैं। तो फिर कल हम माता गौरी को उनके ससुराल कैलाश के लिए विदा करेंगे और भोलेनाथ जी कल उनको अपने साथ कैलाश ले जाएंगे मना करके। और तो इसलिए ये इसको सातु आठू भी बोलते हैं हमारे कुमाऊं में, सातु आठू का त्यौहार। तो बिरुड़ पंचमी कल से शुरू हो जाती है। तो बिरुड़े बनाते हैं और फिर कल जो है सबको प्रसाद देंगे और परसों फिर हम लोग अपना उस प्रसाद को बना के ग्रहण करेंगे। कल जन्माष्टमी का पर्व भी है। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ में जन्माष्टमी की झांकी भी लगाई जाएगी। इस अवसर पर झांकी का क्या प्रोग्राम है? झांकी राधा कृष्ण पहले तो कृष्ण जन्म का दिखाएंगे, उसके बाद फिर राधा जी और कृष्ण जी को दिखाएंगे, फिर उनके साथ में गोपियाँ, ये सब कुछ दिखाएंगे और साथ में माता गौरी और पिता महादेव भी। तो इस तरीके से कल 2 पर्व जी, 2 पर्व हैं। भोलेनाथ पार्वती जी को जी, जो कुमाऊं की बेटी कही जाती हैं और भोलेनाथ को दामाद माना जाता है गढ़वाल में। तो इस तरीके से कन्या और जवाई का कल स्वागत का मतलब कहने का मतलब यह, जिसको सातु आठू पर्व उत्तराखंड के लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं इसी के अलावा बगलामुखी पीठ में आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम समूह साल है और यहाँ माँ बगलामुखी शक्तिपीठ में समस्त कार्यक्रम, पूजन इत्यादि का कार्य संपन्न करता हूँ। मैं यहाँ पे आज सारा कार्य संपन्न करने के बाद कल जन्माष्टमी का पर्व है। 4 बजे से यहाँ भगवान कृष्ण की झांकियाँ वगैरह चलनी शुरू होंगी और शाम को रात्रि के समय पे कीर्तन भजन होंगे। जब तक भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब तक कीर्तन भजन चलेंगे, उसके बाद ही संपन्न। इस तरह से माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ बंजारावाला देहरादून में जहाँ 4 बजे से कृष्ण भगवान के बाल रूपों का दर्शन आप देखेंगे, वहीं इसके बाद सूक्ष्म रूप से कीर्तन आदि होंगे। और वहीं रात्रि 10 बजे से, और भगवान का जन्म का समय है रात को 12:06। तो रात को 12:06 तक कीर्तन भजन होंगे। और जैसे भगवान के अवतरण का समय घोषित होगा, उस समय यहाँ पर एक जोरदार शंख द्वारा ध्वनि करके भगवान कृष्ण के अवतरण का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीठ से। इस अवसर पर भगवान जन्माष्टमी पर कल अवतरण जो हो रहे हैं, उनकी कल शानदार झांकी भी सजाई जाएगी। कल बाहर 4 बजे से उनकी झांकी दर्शनार्थ खोल दी जाएगी, भक्त लोग दर्शन करें। और जो उनकी माता उनको जो भी कपड़े, वस्त्र, मिठाइयाँ खिलाती थी, ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान को कल वो सारी चीज़ें अर्पित करने से, कल जिस तरीके से शिवरात्रि में भोलेनाथ समस्त दुनिया के शिवलिंगों में विराजमान हो जाते हैं, तो शिवरात्रि जन्माष्टमी पर यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपने जन्म के समय में जहाँ जहाँ पर उनका बाल रूप होता है, वहाँ पर वो उसमें उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, वहाँ पर उनका एक प्रकार से जागृत हो जाते हैं उस जगह पर। इसलिए ये कहा गया है
भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए और उनकी झांकी बनाकर उनको वो सारा सामान अर्पित करना चाहिए जो उनकी माता उनको अर्पित करती थी। मैं हिमालय यूके यूट्यूब चैनल के लिए, दैनिक समाचार पत्र के लिए और लीडिंग न्यूज पोर्टल के लिए चंद्रशेखर जोशी, मुख्य संपादक की विशेष रिपोर्ट।